मैनी मैनी थैंक्स एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इतने बड़े ऑडियंस, इतने सारे नए लोग होंगे आज की मीटिंग में। उनको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं क्यों इस बिजनेस में आया, व्हाई आई टुक दिस डिसीजन फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस। मैं गवर्नमेंट जॉब में था। पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, कोल इंडिया लिमिटेड में काम किया मैंने लगभग 16 साल काम किया। और 2000 में लगी बिजनेस को, और अपने जॉब को पैरेलल मैंने किया 6 साल तक। और आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसे बिजनेस को अब करना चाहिए फुल टाइम। और मैंने फिर फ्रीडम की जिंदगी 2006 से मैं इस बिजनेस में लीड कर रहा हूँ। और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस से। लगभग 20 कंट्रीज भी हम लोग घूमे। और इस बिजनेस से बहुत सारे नए नए लोगों से मिलना होता है हमेशा। तो बेसिकली इस बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट जो इतना मोटिवेट किया मुझे कि मैं गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया। व्हाट वाज दैट एक्चुअल कंसेप्ट एंड द आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर बिजनेस। तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज आप देखिए, यहाँ बोर्ड में लिखा होगा ESBI लिखा है। ये जो है पूरे जो कैश फ्लो है, जो हम कैश अर्न करते हैं, वो 4 ही तरीका है। वो क्या है? सबसे पहले एम्प्लॉय बन करके आइए, तो हम एम्प्लॉय बने। एम्प्लॉय बन करके ये सेल्फ एम्प्लॉय इनका अपना, ये खुद के बॉस होते हैं। इनके अदर पीपुल अदर बॉस होते हैं इनके, ये सेल्फ बॉस होते हैं। और यहाँ पर जो है बिजनेस ओनर है। बहुत ध्यान से तो समझिएगा कि जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही अच्छे लोगों को दिमाग को ये हिला कर रख दे रहा है। हम तो सोचते हैं यार एमवे बिजनेस है, क्या मेंबर बनाने वाला काम है ना, आज है कल नहीं रहेगा। पर जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये बिजनेस क्या है, व्हाट इज दिस बिजनेस। तो हम जो है एम्प्लॉय में जो कैश फ्लो, जो पैसा आ रहा होता है, सेल्फ एम्प्लॉय में जो आ रहा होता है, वो हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी। हम जितना समय लगाते हैं उतना में इनकम आता है। समय बंद, इनकम बंद। दैट इज द आइडिया। आप 60 साल तक काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छे पोस्ट पे भी गए, रिटायर किए, एवरीथिंग कम्स टू ए हॉल्ट। पूरी जिंदगी लगती है कि रुक गई। अभी यहां पर क्या है कि जिंदगी कभी रुकने वाली नहीं है। यहाँ इस बिजनेस ओनर में यहां पर क्या होता है कि यहाँ एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। सिस्टम आपके लिए चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। सिस्टम जो हमारा होता है, कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल करता है हमें, हमारी पूरी एक्टिविटी को, हमारे लोगों को, सब कुछ कंट्रोल करता है सिस्टम। और दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पर जो पैसा आता है, जो एसेट बेस्ड इनकम होता है, एसेट बेस्ड इनकम होता है यहाँ पर। तो ये इनकम को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम बोलते हैं। इधर जो होता है एक्टिव इनकम। 95% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? ई और एस में होते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में होते हैं। जितने इंटेलेक्चुअल्स है सोसाइटी के, सब लेफ्ट तरफ होते हैं। जितने इंटेलेक्चुअल्स आप देखोगे, ये इसी तरफ सब होंगे। दे आर द पीपुल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जितने लोग होते हैं वो सब यहां होते हैं। और यहां कौन लोग होते हैं? यहां पर वो लोग होते हैं जो कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। यहां के लिए एम्प्लॉयमेंट है, चाहे अपॉर्चुनिटीज है, दे आर द पीपुल हु आर क्रिएटिंग। तो ये इनकम को एक्टिव बोलते हैं, यहां पैसिव बोलते हैं। यहां पर जो है एसेट बेस्ड इनकम है, यहां हम क्या बोलते हैं? पीपुल आर द बेस्ट एसेट। लोग जो होते हैं, दे आर मोर पावरफुल देन गोल्ड एसेट, दे आर मोर पावरफुल देन लैंड एसेट, दे आर मोर पावरफुल देन एनी अदर एसेट्स। Why? People can dream. The idea behind telling why people are the most powerful asset, because they can dream. That is the idea. तो यहां पर हम क्या करते हैं? लोगों को बिल्ड करते हैं। हम लोग यहां क्या करते हैं? We are building people. When we are building people, we are building our assets. And when once people are built, they learn to take responsibility, they learn to dream, and then they learn to inspire other people with the help of dreams. They become a permanent source of energy. वो आने वाली वो चीजें, डुप्लीकेशन रोल होता है यहां पर क्या होता है? चीजें क्या रोल होती रहती है, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद रोल होती रहती है। इट इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर। जो सक्सेस यहां पर है, इट इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर, इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, एंड एट सेम टाइम इट विल बिकम आवर लीगेसी। हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये इनकम चला जाता है। दैट इज द रियल डिफरेंस इन दिस बिजनेस। हम यहां पर इनकम करते हैं, यहां पर भी लाखों रुपए कमा रहे होंगे, पर यहां जो पैसा आता है
स्ट्रेस, मनी के स्ट्रेस के साथ पैसा आता है। और यहां क्या होता है, व्हेन यू अर्न मनी हियर, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड रहता है, यहां होप रहता है। और जब आप बी क्वाड्रेंट में पैसा अर्न करते हैं अपने टीम को लीड करके, यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वी आर लीडिंग अ टीम। अब यहां जब इनकम आता है, फिर हम आई क्वाड्रेंट में उसको कंट्रोल करते हैं। हम सोचते हैं तो जरूर कि हम ई से सीधा आई कंट्रोल कर ले, पर कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि आई क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा जो लूजर होता है वो ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा लूजर जो होते हैं। सो द रियल अपॉर्चुनिटी इज द बी क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट पर अगर हमारा कंट्रोल बन जाता है, तब हम आई पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया। तो ये जो चीजें, कंसेप्ट जो मुझे जो बताया गया, ये बड़ा अट्रैक्टिव था। देन आई थॉट कि जो इतने एफर्ट्स मैं लगाऊंगा यहाँ पर, 8 से 10 घंटा यहाँ पर जो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, अगर यहाँ 2 से 3 घंटा लगाता हूँ और बाद में ये इनकम तो मेरा जीरो हो जाएगा, ये तो इनकम हमारी जीरो हो जाएगी रिटायरमेंट के बाद, डेथ के बाद। पर यहां पर जो इनकम होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ये बड़ा अमेजिंग है। ये ग्राफ जो है इनकम का, बहुत ही अमेजिंग ग्राफ है ये। अभी आप देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम जब जॉब में काम कर रहे होते हैं, हमारी इनकम इस तरीके से कुछ जाती है, हम यहां पर रिटायर करेंगे और हमारी इनकम जीरो हो जाएगी। तो पूरे जिंदगी भर का जो एफर्ट्स हमने जो लगाया, लास्ट में वो क्या हो जाता है, लाइफ के एंड में क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, दिस वाज द बेस्ट आइडिया कि हमको जॉब मिल जाए, फिर पेंशन मिलेगा, लाइफ कट जाएगी, दूसरी जिंदगी चालू होगी, दूसरी जिंदगी का अपना जर्नी चालू होगा। ओके, बट इस आइडिया से भी अच्छा एक आइडिया और है। वो आइडिया क्या हो रहा है कि आप मेहनत करो, धीरे धीरे आप अपने एसेट्स बनाते रहो, एसेट्स बनाते रहो, एसेट्स बनाते रहो, और फिर एक समय ऐसा आएगा जो आपकी बिजनेस जो है इस प्रकार की आपकी इनकम हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दैट वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल, हाउ इट कैन हैपन, इज इट पॉसिबल। तो रियली जब है इस बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए थे, तो हम लोग 120 रुपए पहले आया था, पहला कमीशन उस समय 120 रुपए आया था। उस 120 रुपए को मैं क्यों नहीं भूलता, क्योंकि उस 120 रुपए का बहुत मजाक उड़ाया गया था, लोगों ने बहुत हंसी किया था, यार इतना सारा पैसा तुमने लगाया और इतना मेहनत किया, 120 रुपया। मैं भी सोचा वास्तव में बंदा तो ठीक बोल रहा है, पर होता क्या है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इस बिजनेस के कंसेप्ट है कि आपको इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। एंड देन व्हाट हैपेंड कि वही 120 1200 हुआ, फिर 12,000 हुआ, फिर 1,20,000 हुआ, फिर 2 लाख। इस तरीके से ये इनकम का ग्राफ जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी पावरफुल, आई कैन टेल यू। ये आप इंश्योरेंस में भी आप देखोगे, ये जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं, 10-10 साल लगाते रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद हमको 24 लाख रुपए मिलेगा। व्हाट इज दिस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपने टाइम को लगा रहे हैं, 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। और इस तरीके से इस टाइम जो होता है, टाइम जो है मोस्ट पावरफुल रिसोर्स। ये जो आप मेहनत करते हैं वो एक ऐसा पावर बन जाता है जो कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट कर देंगे आप। एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। इसी बिजनेस में आपको इनकम भी है। थोड़ा सा मैं और आगे शेयर करता हूं कि इस बिजनेस में जो होता है, हम जी सकते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे बड़े बड़े सपने हुए। हम जब अपनी कैरियर स्टार्ट करते हैं शुरू में, तो हमारी इनकम बहुत छोटी होती है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता एक्सेप्ट दिस सैलरी। हमारे पास छोटी सैलरी हो रही है और सपने इतने बड़े बड़े हैं। हम क्या करते हैं, अपने सपने को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि वो हमारे इनकम से मैच कर जाए। सो ये जो होता है लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये लाइफ एक सिचुएशन है जो हम लोग सब जीते हैं, हम लोग सब जिए, पर इससे निकलने का एक रास्ता है। आपको क्या करना है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू हियर, कि आप लाइफ ऑफ चॉइस में जाइए। आपका जो ये इनकम का सर्कल जो मैं बता रहा हूं, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। आप पार्ट टाइम में जो भी आपके पास टाइम है निकाल, पर आपके बिजनेस ये दिल पे होना चाहिए। ये बिजनेस आपका शिशु है, आपका बच्चा है ये बिजनेस। इस तरीके से आप इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये इनकम सर्कल जो है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक कोच मिलते हैं और ये इनकम सर्कल आपको बड़ा हो जाएगा और ये आपके जो है ड्रीम से मैच कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ चॉइस, लाइफ ऑफ चॉइस।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। क्या पूरी जिंदगी लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज? क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी वही चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज? अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे जिंदगी में मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मैं काम करूंगा, तब तक मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट करूंगा बी क्वाड्रेंट में, आई विल इन्वेस्ट माई टाइम इन बिल्डिंग पीपल। दैट इज द core value of this business. When you start building people, you start learning, you start earning respect from people. So ये जो concept है बहुत ही appealing है। इसमें जो है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर यहाँ मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? मैन्युफैक्चर है, कंज्यूमर है, 40% कॉस्ट में सामान ये बनाते हैं। कंपनी जो है 100% में ये कंपनी लेती है। एक्चुअली वी शुड अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। पैसा आता कहां से एमवे बिजनेस में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग समझते हैं कि क्या हम मेंबर बना देने से पैसा आएगा? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि मेंबर बनाने से यहाँ कोई पैसा नहीं आता। यहाँ एक प्रोडक्ट होता है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, उनका सेल्स होता है और उस पर कमीशन जनरेट होता है। पर अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये जो 60% जो प्रोडक्ट के पीछे जो अपॉर्चुनिटी होता है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट यहाँ हो रहा था। यहाँ पर बीच के जो लोग होते थे, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉकेज, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, इनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। एंड हम इस पूरे मॉडल को कस्टमर ही चला रहा है। इस पूरे कस्टमर के पैसे से सब पैसे बना रहे हैं। तो कस्टमर इज ए बिग लूजर हियर। द टाइम हैज चेंज्ड, दुनिया बदल चुकी है। नाउ वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज। ये यहां जो बिजनेस हो रहा था वो शॉप से बिजनेस हो रहा था। अभी तक हम लोग यहाँ शॉप से बिजनेस कर रहे हैं। नया ट्रेंड क्या है बिजनेस का? मैन्युफैक्चर है, कंज्यूमर है। 40% यहां पर भी है, यहां पर भी 100% है। ये जो 60% जो पैसा है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है इसको बोलते हैं भीम ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ये मॉडर्न इकोनॉमी का भीम है ये। अब ये क्या कर रहा है? 60% पैसा जो है हमें वापस दे रहा है। ये एक प्लान के तहत आप प्रोडक्ट को छोटे से आप यूज कर सकते हैं और आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। उनको आप अपने लिस्ट में आप बोल सकते हैं भाई हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि 5,000 10,000 सेल्स हम अपने वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हमने प्रोडक्ट यूज किया, कुछ हमने कस्टमर बना लिया। इस तरीके से ये जो है छोटा सा वॉल्यूम हमने क्रिएट कर लिया। तो यहां पर जब कुछ लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक बार हम उनको सिखा देते हैं, एक बार हम एफर्ट लगाते हैं उनको ऑनलाइन पूरा सिखाने के लिए कि ऐसा इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, इस तरीके से आप कस्टमर बना सकते हैं, इस तरीके से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इस तरीके से आप ग्रुप ऑर्डर कर सकते हैं। जो आदमी जो जानना चाहता है उसको वो इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल करा देते हैं। तब ये बंदे जो है, ये तो आप कस्टमर ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, ये बोलेंगे नहीं मुझे भी इसमें पैसा कमाना, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, मैं भी काम करना चाहता हूं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर आदमी बन जाता है तो उसके पास भी होता है लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए। परंतु जो कस्टमर बनता है, कस्टमर को हम यहाँ पीसी बोलते हैं, पीसी के पास ये पावर नहीं होता है कि वो लोगों को स्पॉन्सर कर सके, पर उसके पास एक लिमिटेड पावर होता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो कस्टमर जो है प्रोडक्ट को कंपनी से डायरेक्ट मंगाएगा और कंपनी इसको सप्लाई कर देगी। तो ये जो मैजिक है, यही पर पूरा मैजिक है। ये छोटा सा चार्ट और सर्कल दिख रहा है आपको, 4-5 सर्कल दिख रहा है, पर इस सर्कल में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये सर्कल जो है, ये सर्कल जो होता है कंज्यूमर का सर्कल जो है, हम कंज्यूमर हैं, आई एम ए कंज्यूमर। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल और भी अनऑर्गेनाइज तरीके से जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इनके पहचान में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सामान ले रहे हैं। पर ये कहाँ सामान ले रहे हैं? किसी दुकान से जाकर सामान ले रहे हैं, है ना, किसी दुकान से सामान ले रहे हैं, ये मॉल से सामान ले रहे हैं। ये हमारे लोग हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है इस बिजनेस के पावर को, इसलिए ये जितने इंडिविजुअल हैं सब में जो है बाइंग कैपेसिटी है। परंतु ये जाकर के मॉल से सामान ले रहे हैं। ये कहां से ले रहे हैं सामान? मॉल से ले रहे हैं, या किसी बिग बाजार से सामान ले रहे हैं, या किसी शॉप से जाकर सामान ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारे लोग जो हैं किसी और के लिए वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, किसी और के लिए वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। हमें क्या उनको एजुकेट करना है यहां पर कि ये जो कंज्यूमर्स हैं ये आपके लिस्ट में, आप इनसे एक कनेक्शन बना लो, आप इनसे कनेक्शन बना लो, आप इस तरीके से कनेक्शन बना लो। इस तरीके से लोग जो है कनेक्शन जब बना लेते हैं लोगों से, तब सब क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइज मार्केटिंग हो जाती है। ये ऑर्गेनाइज मार्केटिंग हो जाती है। फिर यही चीजें हमको समझना है यहां पर
कि हर आदमी जो है इस तरीके से एक इंसान से जुड़ सकता है, जुड़ा हुआ है, परंतु इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिकल रिलेशनशिप नहीं है, कि उस रिलेशनशिप का कोई डेफिनेशन नहीं है कि अगर मेरा दोस्त मेरे साथ दोस्ती कर रहा है, हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं, पर आगे क्या होगा, देयर इज नो स्ट्रेटजी, कोई रणनीति नहीं है उस दोस्ती को हम आगे किस तरीके से लेके बढ़ाएं। इसीलिए आप देखोगे कि जितनी पुरानी दोस्ती होती है, एक समय आता है वो खत्म हो जाती है। स्कूल की दोस्ती खत्म हो जाती है, कॉलेज की दोस्ती खत्म हो जाती है, नौकरी की दोस्ती नौकरी के बाद खत्म हो जाती है। पर यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको ऐसे रिलेशनशिप में बांध के रखता है कि ये पीढ़ियों की रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देता है कि आप तो दुनिया से चले भी जाओगे तो आपके बच्चे और आपके मित्र के बच्चे इसमें फ्रेंडशिप कर लेंगे और बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, काम आगे बढ़ता रहेगा। इट्स रियली जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। और ये जो धीरे धीरे करके क्या होता है, मैं बता रहा था कि अगर आपके पास 5 कस्टमर्स को आप अपने पावर से अपने तरफ लेकर के आ सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो 5 कस्टमर को, इनके पास भी 5 कस्टमर्स, इनके पास भी 5 कस्टमर्स, इनके पास 5, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या हम जिंदगी भर काम करने के बाद, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ में आने के बाद, क्या 5 ऐसे फ्रेंड्स हमारे नहीं है जो हमारे बोलने पर हमारे साथ आ सकते हैं बिजनेस में? और खास करके तब ये जब हम उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनको क्या फायदा हो सकता है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से। तो इस तरीके से देखिए, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बड़ा पावर, 25 इंटू 5, 125 इंटू 5, 625, और ये जर्नी चलता रहेगा, चलता रहेगा। इवन यू डोंट नो ये जर्नी कहां खत्म होगी। शुरुआत में तो 5 लोगों की गिनती आप कर सकते हो, पर जैसे ये सफर चालू होता है, आप गिनती भूल जाते हो कि आपकी टीम में कितने सारे लोग हैं, कहां से लोग परचेजिंग कर रहे हैं। यू फॉरगेट इट। दिस इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल पावर। ये माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है। और इस तरीके से जब हमारे पास 625 कस्टमर, हमको चाहिए कितने कस्टमर? अगर हमारे पास 100 कस्टमर्स ऐसे हो जाते हैं जो कि 10,000 का सामान लेते हैं, हमारे पास 10 लाख का बिजनेस हो जाता है। अभी एक छोटा सा कमीशन चार्ट में बताता हूं आपको कि 10 लाख पहुंचने पर आपकी इनकम क्या होती है। आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपए की लगभग हो जाती है। अगर आप 21% बिजनेस को मेंटेन करते हैं तो आपके मंथली कमीशंस, मंथली इंसेंटिव्स, ईयरली इंसेंटिव सब मिलाकर लगभग 1 लाख रुपया प्लस फॉरेन ट्रिप सब होने लगता है, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो। अभी होता क्या है यहां पर कि यहां पर 20,000 के टर्नओवर पर हमारा जो कमीशन है 3% होता है। 60,000 पर कितना होता है? 6% है। 1,20,000 पर कितना होता है? 9%। 2,40,000 पर 12%, 4 लाख पर 15%, और 7 लाख पर 18%, और 10 लाख पे 21%। तो जो चीजें मैं फोकस करना चाह रहा था कि एक बंदा जो बिजनेस ज्वाइन करता है, उसका ये सपना होता है कि वो 21% जल्दी जल्दी पहुंचे। इट इज ड्रीम। ये जो ड्रीम होता है इसका 21% पहुंचे। क्यों? क्योंकि इसी पर जो है जब बंदा कर लेता है तो उसके लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आता है, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आता है, उसकी इकोनॉमी में, उसकी इनकम में चेंजेस आता है, उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है। क्योंकि यहां पर ही बिकम्स ही लीड अ टीम। ये एक टीम का नेतृत्व करना सीख जाता है। इस बिजनेस में केवल लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आता है, लोगों को लीड करना पड़ता है। यहां पर लोगों को शामिल करने के साथ साथ हमारी दूसरी जिम्मेवारी जो होती है वो होती है लोगों को लीड करने की जिम्मेवारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये 10,000 रुपीज का टर्नओवर करना सिखाते हैं एक बंदे को, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर 10 लाख मुझे हर महीना खरीदना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, आप अगर चेक कीजिए अपना पुराना बजट, हर महीना कुछ ना कुछ आप खरीद रहे हैं, पर क्योंकि ये बिजनेस है इसलिए हमारा माइंडसेट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है कि यार हर महीना खरीदना पड़ेगा। अरे हर महीना आप नहीं, आपको जो मनपसंद प्रोडक्ट लेना है वही लेना है। आपके जो कस्टमर जो डिमांड करेंगे उनको आपको सर्विस देना है। 10,000 के वॉल्यूम पर इतना छोटा बिजनेस, इतने छोटे टर्नओवर पर इतना बड़ा बिजनेस शायद आपको नहीं मिलेगा। आपको पार्टनरशिप ऑफर हो रही, कंपनी आपको पार्टनरशिप दे रही है। एमवे जैसी कंपनी जो है, वर्ल्ड की जो टॉप कंपनी जो है, एमवे कॉर्पोरेशन जो है, फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिस्ट में इसका भी एक नाम है। वो कंपनी आपको ऑफर कर रही है क्या? पार्टनरशिप ऑफर कर, कंपनी आपको ऑफर कर रही है पार्टनरशिप।
और हम इस पर डाउट करते हैं। आप सोचिए, ये कैसे ईश्वर का बिजनेस ये है कि जो हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है और हम बहुत खुश हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके, इतनी बड़ी कंपनी से हम जुड़ने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो कभी भी जो व्यक्ति आपको आज इनवाइट किया है उसके साथ बैठिए, इस कंसेप्ट को समझिए, इसके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, इसके डेमो को देखिए। इसमें कस्टमर हर जगह दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं सबका डेमो हो रहा है। क्या मेरे पास एक डेमो किट है? क्या मैं डेमो किट करके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा, एक अलग लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस होगा। तो इसलिए हमको जो राइट कुछ वेज होते हैं, आप अपने जो लीडर्स हैं जो आपको आज इनवाइट किए हैं उनके पास जरूर बैठिए। आप ये जो उनको हम बोलते हैं स्पॉन्सर, जो आपके स्पॉन्सर होने वाले हैं, जो आपको बिजनेस में लाएंगे, उनके साथ बैठिए और उनसे बोलिए कि मुझे कुछ सुनने को दीजिए, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए। सो गेट कनेक्टेड। कि जो आदमी आज आपको इनवाइट किया है, आप देखिएगा, मेरे वर्ड्स को मानिएगा, आने वाले समय में वो आपका सच्चा मित्र होगा, बहुत ही फास्ट फ्रेंड होगा, फैमिली फ्रेंड होगा, और आपकी जिंदगी में आने वाले समय में आपके बच्चे, उनके बच्चे अच्छे मित्र होंगे। कितने तरह की ब्लेसिंग्स आ सकती है फ्यूचर में, इवन वी डोंट नो। जिंदगी हमेशा से होप से चलती है, और यहां पर जहां लोग होते हैं वहां होप होता है, जहां लोग नहीं होते वहां होप नहीं होता है। सो आप जो है कुछ किताबें, कुछ सक्सेसफुल लोगों का वीडियो लिंक आप अपने लोगों से मांगिए कि आप मुझे बताओ सर कि ऑडियो वीडियो लिंक मुझे दीजिए कुछ सुनने के लिए। आई वांट टू लिसन टू मोर लीडर्स। सफल लोगों में सुनना चाहता हूं, आप उनको जरूर सुनिए। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप कुछ लिफलेट्स मंगा लीजिए। सब कुछ आजकल एक लिंक में अवेलेबल है। दुनिया बदल चुकी है। पहले एक किताब के लिए हमें वेट करना पड़ता था, अभी आप किसी से कुछ मांगेंगे तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड दिस इज अमेजिंग वर्ल्ड, आई कैन टेल यू। सो यहीं पर मैं अपनी बातें खत्म करूंगा विद बहुत थैंक्स बोल के नारंग सर एंड बिंदु मैडम। आज जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, दे आर द रियल मेंटर्स ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पीपल। इनकी वजह से लोगों के घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, और मुझे पता है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सेलिब्रेशन होने वाला है। तो इट रियली मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस इन आवर लाइफ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच अफजल सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त प्लान अफजल सर ने हमें बताया, और कितने सरल तरीके से उन्होंने हमें ये बता दिया कि जहां पे लोग होंगे वहां पे होप होगी। और लोग भी कैसे, जो बिल्कुल एक जैसी सोच रखने वाले, जैसे कि हमारे बिजनेस में है, एक जैसे माइंडसेट वाले लोग। तो थैंक यू सो मच अफजल सर। अब